नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का आज 5वां क्लास है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो क्या करें आप कि इससे पहले जो 1, 2, 3, 4 वीडियो डाला गया है उसको एक बार ज़रूर देख लें। पहला वीडियो तो एकदम ही देख लें, दूसरा देख लेंगे तो उसमें 2 साल 3 साल सबका दिया हुआ आपके समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम आपको ये भी कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जो पैटर्न पूछता है, हर एक पैटर्न को जो सवाल पूछता है, हर एक सवाल के पैटर्न को उठा के हम डाल दिए हैं। जिसमें कल थोड़ा सा बच गया था क्या कि अगर छमाही या तिमाही ब्याज संयोजित हो, जैसे तिमाही का मतलब साल में 3-3 महीने पर ब्याज देना पड़ेगा, तो एक साल में कितना बार देना पड़ेगा? 3-3 महीने पर अगर ब्याज देना पड़ेगा तो देखिए एक वर्ष में 12 माह होता है। अब 3-3 महीने पे देना पड़ेगा तो इसको 3 से भगा देके तो कितना बार देना पड़ेगा ब्याज? तो 4 बार उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो यही अगर छमाही संयोजित होगा तो फिर वही करेंगे, छमाही संयोजित करेंगे तो क्या होगा? 6 महीना पे ब्याज देना पड़ेगा। छमाही का मतलब 100 हो जाता है, यानी ब्याज हमको 6-6 महीना पे देना है। लेकिन तो 6-6 महीना पे देने का तो हमको ब्याज उसको साल में कितना बार देना पड़ेगा? तो 2 बार देना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी कैसे काम चलता है इन्हीं चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। हाँ, इसको बनाने से पहले एक बच्चा मेरे को कमेंट में भेजा था तो उसको याद आ गया, हम उस बात पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कल जो हम पढ़ाए थे कि एक साल के लिए अलग ब्याज, जैसे 4% पहले वर्ष के लिए, 4% दूसरे वर्ष के लिए, 5% तीसरे वर्ष के लिए, 6% ऐसे करके निकालने थे। तो हम इसके साथ इसको गुना कर दिए थे कि दर होगा 104, तो 104 कर लिए और 106 को गुना कर लिए, वो वाला चीज़। और बता दिया था कि इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक दोनों में बराबर मिले तो उसको गुना कर लेते हैं। उसी पर एक बच्चा हमको पूछा था कि सर अगर ये दर न ज़्यादा बड़ा हो जाए, 12 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए तो कैसे गुना करेंगे? तो हम उसी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपको। देखिए 100 के ऊपर का डिजीज़ कोई भी अगर हो उसको जब हम गुना करते हैं, जैसे हमको कोई बोल दिया 108 को 114 से गुना करना है, दोनों डिजिट 100 के ऊपर है, क्या है? दोनों डिजिट 100 के ऊपर है ना? तो अब हम इसको जब गुना करते हैं, अब 8% दर हो और 14% दर हो के साथ, मान लीजिए 2 ही साल का पूछ रहा है, प्रथम वर्ष में 8% दर है या दूसरे वर्ष में 14% दर है, तो कैसे गुना करेंगे? आपका क्वेश्चन सही था। तो हमने कहा भी था अभी कि मैं एक गुना का टिप्स देने वाला हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। जब दोनों डिजिट, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ, कि जब दोनों डिजिट 100 के ऊपर हो, तो दोनों डिजिट 100 से ऊपर है, तो इसमें क्या है कि 100 के जब ऊपर होता है तो हम इसमें क्या गो जीरो है? 2 जीरो, इसलिए डबल डिजिट लेते हैं। अब भाई इसको कंपेरिजन करके देखते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से ये 8 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ये भी 100 से बड़ा है, कितना बड़ा है भाई? तो 100 से ही 14 बड़ा है। बस इसी दोनों का क्रिया करते हैं, ये 14 और ये 8। अब 14 को 8 से गुना कर लेंगे, तो 14 को 8 से गुना करके कितना आएगा? 14 7 58 14 112, 112 3 डिजिट में आ गया। तो यही इसका 12 यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि 100 पे डबल जीरो है, 2 जीरो से इसका कंपेरिजन कर रहे हैं। तो 3 डिजिट वाला पढ़े भी थे कि 3 डिजिट का तो 2 ही लेते हैं और 1 हासिल रख लेते हैं, तो 12 ले लिए और 1 हासिल बच गया। अब क्या करना है? इसी दोनों को जोड़ लेना है। 14 को और 8 को जोड़ लिए तो 14 8 22 हो गया और इसी 100 में जोड़ देना है। तो 122 और 1 हासिल बचा था तो जोड़ दिए 123। यानी 100 के ऊपर कोई भी डिजीज हो तो इसका आंसर यही होगा। देखिए 100 के ऊपर कोई भी डिजीज हो, अगर इसी में कभी पूछेगा 2% 3% सिंगल डिजीज वाला है, चलो उसमें भी थोड़ा सा बात कर ही लेता हूँ। ये समझ में आ गया आपको कि 100 के ऊपर कोई भी डिजीज हो, उसी पर भी हम बात कर रहे हैं। जब हासिल वाला हो तब बिना हासिल वाला आ जाए, जैसे 102 को और 104 बोल देगा तो कैसे गुना करेंगे? अगर मान के चलो कि पहले वर्ष के लिए 2% दर है, दूसरे वर्ष के लिए 4% दर है, तो तब क्या करेंगे अपने लोग? तब वही काम करेंगे। ये 100 से बड़ा है, कितना बड़ा है भाई? तो 2 बड़ा है। ये 100 से बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। तो 4 और 2 को गुना कर ले, 4 दूना 8, लेकिन 8 तो सिंगल डिजिट में है, तो डबल करने का तरीका सिखा दिए उसमें। आगे में एक जीरो डाल देते हैं, जीरो डाल दिए, कोई हासिल नहीं बचा। अब 4 और 6 को जोड़ दिए, 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 को जोड़ दिए, 4 और 2 को जोड़ दिए 6 हो गया, 6 को 6 यहाँ पे आया, इसको 100 के साथ प्लस कर दिए तो 106 पहले लिख दिए, हो गया कहानी खत्म। यानी 100 के ऊपर कोई भी डिजीज़ हो ऐसे ही उसको गुना कर लेते हैं। अब ये कब तक कर सकते हैं? तो ये तब तक आप कर सकते हैं जहाँ तक आपको पहला बचपन में आप याद किए हुए। हम आपको क्या बोले थे कि हम आपको वही चीज़ पढ़ाने वाले हैं, वही चीज़ समझाने वाले हैं जो आपको आता है, उसी में थोड़ा पिक लाने वाले हैं आपको। उसमें क्या होता है, देखिए हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। होता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में ना ट्रिक सब आपका साथ छोड़ देता है, आपका ना कॉन्फिडेंस भी उस पर हिल जाता है और में भी हो सकता है कहीं गलती नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में प्रैक्टिस खूब ज़्यादा जब आप करेंगे तो आप फ्लो में आ जाएंगे। फिलहाल इस पर आ जाते हैं। चलिए अब
उसके बाद अभी फिर बात करने वाले हैं, एक दो और बात करने वाले हैं उस पर। लेकिन यहाँ सवाल लिखा हुआ है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी तक तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके बना रहे थे, अभी 9 महीने का पूछ रहा है, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित हो। तिमाही मतलब होता है क्या, गौर से सुनिए कि आपको ना, आप किसी से कर्जा लेने का उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि तू 1 साल में पैसा देगा कि नहीं देगा, तो नहीं हमरा तू 3-3 महीना पर पैसा हमको दे जाना तुम, इसीलिए वो कर रहे 3-3 महीना पर हम पैसा उसको देंगे। तो जो अभी हम चर्चा किए हैं, तो 3-3 महीना पर हम चर्चा देंगे, उसको हम ब्याज देंगे, तो 1 वर्ष में तो 12 माह होता है। अब 12 माह होता है, 3-3 माह पे हमको उसको ब्याज देना है। तो ब्याज देना है तो 3-3 माह पर हमको उसको ब्याज देना है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, कितना बार ब्याज देना पड़ेगा, तो 3 से भागा देना, 4 बार हमको ब्याज देना पड़ेगा। और 4 बार जो ब्याज देना पड़ेगा, तो यहाँ वार्षिक है। वार्षिक का मतलब क्या, वर्ष में हमको 20% उसको देना है। ये नहीं कि हमने तो अगर 4 बार देना है तो 20% दे लेंगे तो 80% हो जाएगा। तो पता चला कि वो बिक गए हम कर्जे ही में, ब्याजे देते देते। ऐसा मतलब समझना है बात को कि 1 वर्ष में हमको 20% उसको ब्याज देना है, तो हमको 3-3 महीना पर ब्याज देना है, तो मेरा होगा क्या। तो इसी पर बात करते हैं। तो क्या होता है वो चीज़, जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है ना, तो उसके लिए छोटा सा बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको इसमें एगो दर और समय होता है, तो एगो समय होता है और एगो क्या होता है, दर। तो अभी आप देखिए, हम आपको बताएं कि 1 साल में 3-3 बार, अगर 3-3 महीना पे देना है तो 4 बार देना पड़ेगा। इसीलिए समय क्या होता है कि 4 गुना हो जाता है। और दर क्या होता है, दर 20% लगा हुआ वार्षिक, तो 1 साल में हमको 20% देना है, लेकिन हमको देना कितना महीना पे पड़ेगा, 3-3 महीना पे देना पड़ेगा, तो साल में 4 बार देना पड़ेगा। इसलिए दर को 1/4 यानी इसी 20% को बांट लेते हैं 12 महीना में, ये 4-4 के हिसाब से। तो ये 5, इसीलिए समय को क्या करते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं। और समय इसीलिए बोलते हैं कि समय 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। और दर क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। दर 1/4 हो जाता है। जैसे अब समय यहाँ कितना दिया है, 9 माह, तो 9 माह को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 माह। अब 36 माह बराबर कितना, 36 माह को हम लोग साल में बदल सकते हैं, तो 3 वर्ष, बात बराबर हो गया। अब हम इसका 3 वर्ष में निकाल लेंगे, लेकिन अब 3 वर्ष में 20% पे निकालना पड़ेगा क्या, नहीं ना। अभी क्या बोले कि दर को क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। तो दर को क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। तो यहाँ 20% है, तो 20 का 1/4 काट दिए, तो अब दर का वैल्यू कितना हो गया, 5% हो गया। यानी अब जो अपना सवाल होगा उसमें क्या हो जाएगा, कि देखिए अब अपना सवाल मूलधन यहाँ पे P बराबर हो गया 16,000। अब इस पर बना लेंगे, समय बराबर हो गया कितना, अभी देखिए 3 वर्ष, और दर बराबर कितना अब निकल गया, 5%। अब इस पर सवाल बना लेंगे, और 3 वर्ष का आपको ट्रिक मालूम है, उस पर भी बना सकते हैं। ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप। और देखिए इसको एक बार अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब ब्याज तिमाही संयोजित, तिमाही का मतलब क्या, 3-3 महीने पर देना है आपको, 3-3 महीने पर देना है। तो जब 3 महीने पर देना है तो 1 साल में भाई कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, इसलिए इसमें 3 से भागा दे दिए। तो यानी कितना बार देना पड़ेगा, साल में 4 बार देना पड़ेगा। तो हमको 9 महीना का अगर पूछ रहा है तो इसलिए समय को 4 से गुना कर देते हैं। 1 साल में अगर 4 बार देना पड़ेगा तो जितना दिया उसको 4 से गुना कर देते हैं। दर जो होता है इसमें क्या होता है, दर जो दिया रहता है तो दर का देखिए यहाँ पे दर क्या होता है कि अब दर को हमको क्या करना है, ये जो 20% है तो वार्षिक लगा हुआ है यहाँ पे, वार्षिक यानी 1 साल में हमको देना है। लेकिन तिमाही के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 1 साल में कितना बार हमको देना पड़ेगा, 4 बार देना पड़ेगा। तो इसलिए 20 को हम लोग 4 जगह बांटेंगे ना, तो 4 जगह बांट लिए, तो इसलिए 1/4 कर देते हैं उसको। यानी रूल है, समय को 4 गुना कर देना है और दर को 1/4 कर देना है। ठीक उसी तरह इसी पर हम बात करेंगे छमाही पे भी। तो छमाही पे क्या करेंगे, अब इसी पर छमाही भी समझ लें आप। छमाही पे क्या होगा, अगर यहाँ पे सवाल में अगर छमाही रहता, अगर हमको कोई यहाँ पे छमाही का पूछ दे कि छमाही में क्या होगा, तो छमाही क्या होगा, साल में क्या बार, छमाही मतलब 2 बार। अरे कुछ दिन पहले अपने लोग के सिलेबस में पढ़ाई होता था, बिहार सरकार के गवर्नमेंट के स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के टाइम में होता था, एक बार छमाही परीक्षा होता था, एक बार वार्षिक परीक्षा होता है। जो भी आप लोग एग्जाम में 3-3 महीने पे होता है, तो साल में आप किसी के एक क्लास में पढ़ता है, छमाही परीक्षा होता था, यानी साल में 2 बार देना पड़ता था। अभी तिमाही परीक्षा होता है तो साल में 4 बार देना पड़ता है, वही काम है और तो कुछ है नहीं। तो छमाही देना पड़ता है तो मतलब साल में 2 बार। तो इसलिए समय का बात समझ गए, वही करेंगे। और दर का क्या करेंगे, 2 बार है तो 1/2 कर देंगे। और समय को क्या करेंगे, यहाँ तिमाही तो 4, छमाही तो 2, तो 2 से गुना कर देंगे। बस यही काम करना है, छमाही रहे तो 2 से गुना करना है और 1/2 से भाग दे देना है बस।
अब दर था 20, तो 20 को 1/4 से भागा दे दिया, 5 निकल गया। अब 3, अब देखिए यहाँ निकल गया पूरा इक्वल सवाल। 16,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज के दर से अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम इसको मिटा रहे हैं और अब बना रहे हैं। अब मूलधन मालूम हो गया, दर भी मालूम हो गया। नया दर तो पहले से 20% है, 20 पे ही है, ये दर 20 ही है। क्यों 20 है भाई? क्योंकि यहाँ 9 महीने का ब्याज पूछा था और हम कितने महीने का निकाल रहे हैं? 3 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो इसका हम 4 गुना कर दिए, तो दर का भी तो 1/4 कर दिए। तो वही सवाल वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिए अपने बनाने की तरफ। यानी बनाना हमको है, हमको जो आसान लगता है बनाने के लिए हम उसको खोजते हैं। तो ये आसान होता है बनाना, तो इसलिए हमको बनाना, इसलिए हम अपने तरीक़ा से बना के आंसर दोनों बराबर ही आता है, इसलिए बराबर कर देते हैं। तो अब 3 वर्ष लगा हुआ है। कितना वर्ष लगा हुआ है? 3 वर्ष और 5%। तो 5% का फिर मैं बोलूँगा एक बार, 15, 76, 25 होता है, हमको याद है। और आप लोग को भी बोले थे, जैसे 3 वर्ष के लिए R³ 3R²। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, और 3R 3 वर्ष का होता ही है, यही देख लेंगे। तो R का मान 5 है, तो 5 का क्यू करेंगे तो 125। तो 5 का क्यू किए तो 125, डबल डिजिट तो 25 ले लिए। उसका 3R², तो R का स्क्वायर 25, 25 को 3 से 75, एक हाथ से बचा तो 76 और 5 तिया 15। 2 अंक के बाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव डाल दी, हो गया, कहानी खत्म। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले एक बार पहले वाला वीडियो को जरूर आप देख लें। हो गया 3 साल का, ये इतना ही प्रतिशत हमको निकालना है। 16,000 है तो मूलधन को 16,000, 1, 2, 3 को जीरो डाल दिए, और बट्टा में एगो प्रतिशत का 100, उसका क्या लिखते हैं? दशमलव का 1 लिख दिया, और 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 और 4 है तो 4 अंक जीरो डाल दिए। अब हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर 2 जीरो से 1 जीरो, सॉरी यहाँ 2 जीरो नहीं कटेगा, 1 ही जीरो कटेगा। तो यहाँ 4 जीरो था तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, अब 16 बच गया। अब हम आपको बोले थे कि 25 से भी कटने वाला है और 25 से भी कटने वाला है, 4 से भी कटने वाला है, 4 से भी कटने वाला है। ऐसा काट कूट नहीं करते, क्योंकि इसमें टाइम टेकल हो जाता है, हमको यहाँ टाइम बचाना होता है। तो 16 से ही गुना कर लेते हैं। 16 का पढ़ा हमको याद है, अब 16 से इसको गुना करते हैं। 16 पंचे 80, जीरो हाथ में 8, 16 दूना 32, 8 40 के जीरो हाथ में 4, 16 छक 96, 4 जोड़ दिए तो 100, हासिल 10। अब 16 सत्ते 112, 112 में 10 जोड़ दिए तो 112, 10 22, हासिल 12, 122 तो 12, 16 पंचे 80 और 80 में 12 जोड़ दिए 92, 12 बचा था तो 92 के 2 हासिल, तो 16 काम 16 और 9 हासिल, 16 9 25। और बटा में कितना बचा हुआ भाई? तो बटा में 1000 बचा हुआ है, तो 1, 2 और 3 को जीरो, 1, 2, 3, 1, 2, 3 को जीरो कट गया, और 25 22 रुपया इसका आंसर हो गया, कहानी ख़त्म। उसी तरह आपको क्या करना है कि जैसे अब 6 माह का हो तो 6 माह में क्या हो जाएगा? एगो में 2 से भाग दे देंगे, एगो में 2 से गुना कर देंगे। समय बढ़ता है, क्योंकि बार बार समय रिपीट होता है। 6 माह में 2 बार देना है, तो इसका मतलब समय को 2 गुना कर देना है और दर को क्या कर देना है? आधा कर देना है। 6 माही होगा, बस यही काम करना है आपको। अब कॉपी पर आपको लिख लेना है कि जब ब्याज 6 माही संयोजित हो तो दर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। बस इसी काम को आपको कर देना है, ठीक है। हाँ, इसी बीच में इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, और इसी बीच में आज एक SSC ट्वीट भी किया है अपने अकाउंट पे, तो उसको देखेंगे आप। बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए। मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा भी कर देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, और इसे मिटाते हुए भी और बात भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे आप। क्या है, SSC अभी बहाली SSC GD का वैकेंसी देने वाला है, और मैं आपको कहूँ कि SSC के थ्रू जो बहाली होता है, अच्छा बहाली है। SSC UDC है, SSC MTS है, SSC LDC है, और उसी में SSC GD भी आता है। और SSC GD आज के डेट में एक बार में 70 हज़ार, 80 हज़ार। कोई बच्चा कभी कभी क्या बोलता है मेरे क्लास में, मैं तो छोटा सा स्तर में पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मान के चलो 70,000 बहाली दे रहा है SSC, तो कोई बच्चा क्या बोलता है, ये तो 3 साल पे दे रहा है, 3 वर्ष पे दे रहा है। अरे बुड़बक, 3 वर्ष पे दे रहा है, ठीक है 3 वर्ष पे। और जब जो वैकेंसी दे रहा है, UDC दे रहा है, तो 10 मान के ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लोग बहाली दे रहा है। अगर 10,000 बहाली दे रहा है और साल पे दे रहा है, तो 70,000 बहाली देने पे अगर 7 साल लग जाता है, इसको 7 वर्ष लगता है कि नहीं लगता? और अगर आपको 3 वर्ष पे अगर इस करने में 70 हज़ार का बहाली, 80 हज़ार का बहाली दे रहा है, तो आप देखिए कितना बहाली दे रहा है। इसलिए ऐसे लोग जिनके पास, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास टाइम कितना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस में अच्छा करना चाहते हैं, आपके पास समय कितना है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो जो बारी उसको तरह BPSC करें, UPSC करें, LDC करें, UDC करें, जो करना है करें।
अब एसएससी एलडीसी यूडीसी करेंगे तो आप प्रिपेयर होने के लिए, अब एसएससी एलडीसी यूडीसी कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि उसमें फिर टाइपिंग भी सीखना जरूरी है। मान लीजिए आपका कटअप थोड़ा सा जितना हाई नहीं जाता है तो बिना टाइपिंग वाला जॉब नहीं मिलेगा, तो आप टाइपिंग सीखना पड़ेगा। तो पहले आप टाइपिंग को ठीक करें। अब एसएससी के लिए देखिए गौर से, अब एसएससी यूडीसी, एसएससी एलडीसी, अब इसका सिलेबस एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी भी देता है। लेकिन इन लोगों का सिलेबस देखिए सबका, इसका भी कुछ मिलता है, मिलता जुलता है, जो मिलता है उसी पर हम बात कर रहे हैं आपको। इसमें मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है और उसका जीके जीएस होता है, जीके जीएस होता है। अब बेवकूफ़ वाला बच्चा जिसका अंग्रेजी ठीक नहीं है, कहाँ इन दोनों में लगा हुआ है? क्योंकि अगर आपका अंग्रेजी ठीक नहीं है तो इस दोनों में आ रहे हैं। अगर आपका अंग्रेजी ठीक नहीं है तो बैंक का तैयारी कर रहे हैं, तो आप फालतू में कर रहे हैं। इन चीज़ों में आने के लिए, यूडीसी एलडीसी एमटीएस में आने के लिए आपको सबसे पहले आपको अंग्रेजी आपका ठीक करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे जिनका अंग्रेजी ठीक नहीं है तो उनको अब क्या करना चाहिए? तो देखिए उनके लिए भी विकल्प है और सेम विकल्प है। क्या विकल्प है? थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप तो एसएससी में एक एसएससी जीडी है। अब जीडी का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस वहाँ किस में मिलता है? तो ध्यान से देखिएगा, सर राज्य गवर्नमेंट निकालती है बीएसएससी, इसको भी देखिए। यहाँ एनटीपीसी, एनटीपीसी निकालती है। देखिए जीडी में मैथ, बीएसएससी में मैथ, एनटीपीसी में मैथ, जीडी में रीजनिंग, बीएसएससी में रीजनिंग, एनटीपीसी में रीजनिंग, जीडी में जीके जीएस, बीएसएससी में जीके जीएस। बीएसएससी का जीके जीएस तो धमाल है, 75 और 25, 100 का जीके ही पूछ देता है इसमें। जीके जीएस है और यहाँ जीके जीएस। अब आप एगो का, आपको लगता है कि एसएससी जीडी का क्या करें? आप कुछ नहीं, एक एसएससी जीडी में क्या बढ़ जाता है? एक हिंदी बढ़ जाता है। हिंदी बढ़ जाता है तो बीएसएससी के मेंस में भी हिंदी बढ़ जाता। गौर से देखिए, यहाँ बिहार दरोगा का भी देखिए, दरोगा, बिहार दरोगा निकलता है, उसका भी सेम सिलेबस है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीके जीएस है और मेंस में हिंदी भी है। देखिए दरोगा का रिजल्ट जीडी से कैसे मिलता है? मिलता है पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप जीडी का तैयारी कर, नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप पहले भीड़ से निकलिए। आपका इसका कटअप ज़्यादा गिरता है, इसमें ज़्यादा लोग बीपीएससी कर करके लोग, जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी इसमें बैठ जाते हैं। अब तो इतना कर दिया है कि अब दौड़ बहुत आसान कर दिया है, 6.5 मिनट का। जो लड़का दिन रात घर में बैठ कर पढ़ते रहता है वो भी अब इसका दौड़ पास कर देता है। इस बार तो मेरे यहाँ से 2-3 लड़का दौड़ फेल कर गया है। हद है यार, कैसे दौड़ फेल कर जाता है पता नहीं। 6.5 मिनट का दौड़ जो आदमी फेल कर जाता है, क्या करेगा जी के लोग पृथ्वी में? बताइए, धरती का बोझ है ये लोग। उसी तरह एसएससी जीडी में देखिए, मेरे यहाँ से मैं जितना बच्चा पढ़ाता हूँ उसमें 80 से 90% बच्चे का रिजल्ट आता है। कुछ बच्चे एसएससी दौड़ में फेल कर गए। जो बच्चा 24 मिनट में 5 किलोमीटर का तुम दौड़ नहीं पास कर पाता है, क्या करेगा तुम? बोझ नहीं है ज़िंदगी में, माँ बाप के लिए भी बोझ है, धरती का बोझ है यार। तुम कोई काम, मैं तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। एसएससी जीडी पे बात, अब मैं एसएससी जीडी पे अगर बल मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ एसएससी जीडी पे? तो एसएससी जीडी अभी नोटिफिकेशन दिया है, अगले महीने इसका बहाली आने वाला है और धमाल बहाली आता है। तो जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं, आप एसएससी जीडी पे आ जाएं। आपका हाइट 170 है, लेकिन एक बार मैं आपको रोकूंगा कि आप तैयारी करने से पहले एक बार देख लें। जैसे इसमें मेडिकल भी होता है, एक यानी नॉकआउट टूर्नामेंट है। ये सब जितना है सब नॉकआउट टूर्नामेंट है। पीटी में फेल तो बाहर, पीटी पास, मेंस में फेल तो बाहर, यानी हर एक को पास करके आना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट आता है। अब उसी तरह क्या है, एक बार तैयारी करने से पहले रेलवे का और एसएससी जीडी का जो नए बच्चे हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी बहाली आ रहा है, फटाफट हम लोग घुस जाते हैं तैयारी करने। तो तैयारी करने से पहले एक बार आप क्या करें, किसी सरकारी अस्पताल में चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना कलर विजन, आँख में एक कलर विजन होता है मेडिकल में, उसको चेक करवा लें कि अगर आपका कलर विजन ठीक है क्या। थोड़ा नौकरी चेक करवा लें, अगर ठीक से फिट फाट लगता है आपको, हाथ पैर ठीक है, आ जाए धमाल मचा के, देखिए आपका आसानी से रिजल्ट एसएससी जीडी। ऐसे बच्चे जो ये चाहते हैं, जो एसएससी जीडी का सिलेबस, एक कहावत है ना अपने गांव में कि तार से गिरेंगे तो खजूर पे कम से कम लटक जाएंगे। तो जब एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का, अगर बीएसएससी लेवल का भी तैयारी करेंगे ना तो यहाँ तक तो बन ही जाएंगे। क्योंकि सेम सिलेबस, मैथ मिलता है, रीजनिंग मिलता है, जीके मिलता है, एगो हिंदी पढ़ना होता है। और हिंदी तो बचपन से बड़े व्याकरण पढ़ते यार, हिंदी में सारा खाली सारा का सारा व्याकरण पूछता है। उसी हिसाब का एनटीपीसी भी निकल जाएगा, उसी हिसाब का बिहार दरोगा भी निकल जाएगा। तो इसी पर मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का कटअप तो थोड़ा सा गिरता है। अब थोड़ा एसएससी जीडी को देखिए, जब मैं चर्चा कर ही दिया हूँ तो एसएससी जीडी को देख ही ले आप थोड़ा सा। एसएससी जीडी में क्या है, देखिए मैथ 25 नंबर का पूछता है,
रीजनिंग 25 नंबर का पूछता है, जीके जीएस 25 नंबर का पूछता है और हिंदी 25 नंबर का पूछता है। टोटल 100 का मार्क्स हो गया, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और पता है इसमें जनरल के बच्चा का, ओबीसी के बच्चे का, ओबीसी के बच्चे का और एससी एसटी को एक साथ ले लें, एससी एसटी को एक साथ ले लें और महिला का भी ले लें, फीमेल का, इन लोगों का कटअप 50 पे मेरिट बन जाता है। 50 पे मेरिट बन जाता है। 30 तो पास तो ये लोग 33 से 37 के बीच में ही कर जाते हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, एससी एसटी का लड़का या महिलाएं कोई इस फॉर्म को भरता है, अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है, पास नहीं करता है, तो हे प्रभु आप कुछ करने लायक नहीं है दुनिया में, आप कुछ करने लायक नहीं है। क्यों नहीं कुछ करने लायक हैं? तो आप देखिए इस बात को, 100 का कोई भी एग्जाम आप घर पे आज जाएं और एक सेट खोल के देख लेंगे, आप कोई सा भी एक सेट खोल के देख लेंगे, जो बगैर बनाए सबका आंख उनके बी रंग दीजिएगा, पता चलेगा आपको 28 से 30 सही हो जाता है। 28 से 30 सही होना ही होना है। कभी कभी तो रिकॉर्ड टूट जाता है, 33 भी हो जाता है सही। आप बताइए, आंख मूंद के मैट्रिक में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, डेली खाली स्कूल लेके किताब गए होंगे और खाली स्कूल लेके आ गए होंगे किताब, तो इसमें से 100 में से 10 को 12 को सवाल बन ही जाता है। 33 को ही, या जो 10 को आएगा उसको प्लस रंग दीजिए आप, 40-50 माने रिजल्ट आता ही आता है। जब एससी एसटी और फीमेल के लड़के का जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो समझिए ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं ज़िंदगी में। इन लोगों को एकदम दरकिनार करिए लाइफ में। इन लोगों को इसके, आपको अगर पता चले कि आपका दोस्त कोई इसमें से है, महिला में हो चाहे एससी एसटी, और उसका एसएससी जीडी का रिजल्ट पीटी नहीं निकला है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है उसके घर पे जाकर उसको बाबूजी को बोलिए, ये बेटा ना एक से कुछ नहीं होगा, बेटा से नहीं, कहावत है गांव घर में कि ये बेटा से पोता होता नहीं होने वाला है, भगाओ इसको घर से, ये कुछ नहीं करेगा। ये एकदम ईजी है, एकदम ईजी, आसानी से निकल जाता है। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए किसी भी एग्जामिनेशन का, आप ना किसका तैयारी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, आप किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा के देख लें, यहाँ तक कि यूपीएससी तक का भी क्वेश्चन उठा के देख लें, तो मैं आपको बताता हूँ 20 से 25% का जो क्वेश्चन होता है इतना ईजी होता है कि कोई भी लड़का बना देता है। एसएससी जीडी का तैयारी करने वाला भी लड़का अगर बीपीएससी का क्वेश्चन बना देना तो 20 से 25% क्वेश्चन सही बना देता है। लगता है ये क्वेश्चन का पैटर्न ही है कि जो बच्चे पहली बार भी एग्जाम में बैठते हैं ना, उनका साइकोलॉजिकल डेवलप करने के लिए, जब वो बैठता है एग्जाम में, ओहो पढ़ के नहीं आया था तब इतना बना दिया, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और बन जाता, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और बन जाता। और रहा बात एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी के लिए मैं एक स्पेशल बैच भी डालने वाला हूँ। अगर आप मेरा बकवास सुनते रह गए ना, तो आपको 50 नंबर से 60 नंबर आ जाएगा। खाली बकवास, पढ़ना उड़ना नहीं है। घर पर अगर आप 2 घंटा अपना टाइम दिए ना, मात्र 2 घंटा, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 घंटा, एसएससी जीडी में आपका मेरिट नहीं बन जाना तो आप कहिएगा। और जब एसएससी जीडी का मेरिट बन जाए ना, उसी में दौड़ते रहेगा, एक बार बिहार दरोगा कर लीजिएगा। क्या सेम सिलेबस है, यूट्यूब पे लगे रहिएगा, अच्छे सर पढ़ा रहे हैं, किन्हीं का वीडियो देख रहे हैं, जिनका अच्छा लगे, जिनका समझ में आए, उन पे लगे रहिएगा और आसानी से रिजल्ट देगा। मेरे यहाँ से बहुत सारे से बच्चे हैं, मेरे यहाँ से तो दरोगा भी इस बार 10 पास किया था, 3-4 दौर में फेल कर गया, 1-2 का, अब देखिए 4-5 तो अभी सब कुछ पास वास करके बैठा, मेरिट बनता है, उसके बाद मैं बता दूंगा, मैं मिलाऊंगा उन लोगों से, आप चिंता मत करिए। अब देखिए इसमें क्या करता है, आप यहाँ सुनते रहेंगे तो नहीं, तो इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। 25-25 आपको अगर लगे कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट, देखिए इसमें जीके को हम लोग थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं। क्यों दरकिनार कर देते हैं, गौर से सुनिएगा, जीके को क्यों दरकिनार कर देते हैं। एसएससी जीडी का इस बार जब परीक्षा हुआ था ना, तो लगभग 30 दिन एग्जाम चला था और एक दिन में 3 सेट चला था एग्जाम। अब एक दिन में 30 सेट एग्जाम चला था, तो 30 या 90 मान के आप एवरेज मान के चलो, 100 सेट अगर क्वेश्चन बना होगा, 100 सेट क्वेश्चन बना होगा, एक सेट में 25 पूछता है, तो 100 सेट में कितना जीके होगा भाई, तो आ गया 25 को 100 से गुना कर दी, इतना जीके पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इतना जीके में से कौन जीके लड़ेगा, इतना पूछने के लिए आपको कितना जीके पढ़ना पड़ेगा मालूम है, बहुत जीके पढ़ना पड़ेगा। और कितना भी कम आप जीके नॉर्मल आप लूसेंट थोड़ा पढ़े होंगे ना, तो क्या होता है ना, कुछ इसमें से कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैथ है ना, मैथ, यहाँ पे जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग, यहाँ पे जो हिंदी है ना, हिंदी, ये सब क्या है कि पैटर्न पूछता है। अगर लाभ हानि पूछा है ना, तो अगले दिन भी लाभ ही हानि पूछेगा। रीजनिंग में अगर वो दायां बायां वाला रीजनिंग पूछा ना, दायां वाला वाया रीजनिंग पूछेगा। रिलेशन पूछा है तो रिलेशन पूछेगा, लेकिन राम के बदला पे श्याम होगा और श्याम के बदला पे मोहन होगा, लेकिन पूछेगा। उसी तरह हिंदी में समास पूछा है ना, तो समास ही पूछेगा, कुछ दूसरा उदाहरण होगा। द्विगु पूछेगा, कभी कोई भी समास पूछेगा, मतलब समास पूछा है तो समास ही पूछेगा, कारक पूछा है तो कारक पूछेगा, सिलेबस है तो पूछेगा। लेकिन जीके का सिलेबस क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसमें हम नहीं कुछ कर पाते। इसलिए अब 70, 75, 80 पे, इस बार तो 68 पे मेरिट बना है भाई। 70 नंबर तो हमको मात्र लाना है। कितना नंबर लाना है, मात्र 70 नंबर। और 70 नंबर में
आप जब एग्जाम देते हैं ना, तो जो आप बना रहे हैं ना उसी को आप देखते रहेंगे ठीक से। तो आप मैथ पे थोड़ा सा बल दें, पैटर्न, मैथ के पैटर्न को, रीजनिंग के पैटर्न को बल दें और हिंदी के पैटर्न को बल दें। मेरे यहाँ तो बच्चा आराम आराम से सब में से 20, मैथ में तो कभी कभी यहाँ 22, 23 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, तो हम 20 लेते हैं, 20 ले लें। तो 20 मिला के 20 या 60 नंबर इधर हो गया। अब 60 नंबर हिंदी जोड़ के 100 का एग्ज़ाम है, 60 आप बना दिए, अब बच्चा आपके पास 40 है, 70 पे रिजल्ट बनता है ना। आँख मूंद के अगर हिंदी का पार भी बुड़ जाएगा तो जीके में से 4-5 जीके हिंदी ले लिए, इसमें जीके में से 5-7 जीके आदमी को याद ही होगा 25 में से। अगर नहीं भी याद होगा ना तो आँख मूंद के आप घर पर आज प्रैक्टिस करना। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आप, कि 40 के क्वेश्चन का ना इस 60 में अगर आपको जो सेट में बनाया उसमें बी ज़्यादा है तो 40 का बी रंग देना, बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सेम सिलेबस। यानी आपको तैयारी करने से पहले आपको देखना है कि मेरा जो है सिलेबस मिल क्या रहा है, और उस सिलेबस पे जो एग्ज़ाम मिल रहा है। कोई जैसे घर में कहते हैं ना लोग कि एक ही लक्ष्य पे साधे रहो, एक ही लक्ष्य पे साधे रहिए ना। मैं कहाँ कहता हूँ दूसरे लक्ष्य को बदल दीजिए, लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग जीके पढ़ते हैं तो इसी मैथ रीजनिंग जीके पे अगर जो एग्ज़ाम पकड़ाता है वो सारा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। NTPC मिल रहा है, SSC मिल रहा है, और वहाँ हर एक स्टेट का PSC मिल रहा है, उसका जो जैसे उसमें सर्विस कमीशन का जो होता है, SI का, SHO का, इस सब का जो होता है सब मिल रहा है। तो राज्य पुलिस का मिल रहा है, उस पर ध्यान दें आप, आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके वापस चक्रवृद्धि ब्याज पे। छोड़िए, बहुत इधर मैं चला गया, अब वापस आता हूँ आपके उस क्लास पे। चक्रवृद्धि ब्याज पे एक और क्वेश्चन पूछता है जो कि एक किस्त वाला होता है। जैसे कि हम लोग कोई मोटरसाइकिल चाहे कोई सामान किस्त पे लेते हैं तो देते हैं ना उसको, तो उसी पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। आगे आप किस्त वाला सवाल, बच्चे लोग बोलते हैं भारी होता है किस्त वाला सवाल। ध्यान से देखिए कैसे फुटकी मुड़ा देते हैं, ऐसे ही किस्त वाला सवाल को समझना है थोड़ा सा। जैसे सवाल लिखा हुआ है कि एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 1210 रुपये की हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दर 10% वार्षिक हो तो उधार लिया गया धन कितना है। यानी यहाँ दर दिए हुआ है और उसको हम जो दे रहे हैं किस्त, मतलब हम जो उसको दे रहे हैं 100। अब एक बात बताइए, हम लोग कोई सामान किस्त पे लेते हैं, जैसे फ्रिज चाहे कूलर चाहे AC चाहे मोटरसाइकिल कुछ लेते हैं, तो उसका जो रियल रेट होता है उस पर ब्याज जोड़ के हमसे वो पैसा लेता है और बोलता है इतना महीना इतना महीना हमको दे देना है। तो वहीं हमको बता रहा है कि वो 1210 रुपये उसको हमको देना है और 2 किस्त में चुकाना है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, यानी उसका हम लिए जो सामान लिए होंगे वो कितने का होगा। मान के चलो अगर हम 1210 का देते हैं तो उसको हम दिए अभी कितना, तो 12 दूना 2420 रुपये हम उसको दे रहे हैं। इस 2420 रुपये का सामान थोड़ी ना होगा, सामान तो कम का होगा, उसमें उसने ब्याज ऐड किया होगा और उसको ऐड करके और हमको बता दिया होगा कि ठीक है आप 1210 इस महीने में, अच्छा इस महीने में। हम लोग कहते हैं यहाँ हिसाब किताब घर पर महीना में चलता है, लेकिन यहाँ वार्षिक है, तो मतलब सवाल को वही काम करना है। गाँव घर में भी ब्याज देखते होंगे महीना में चलता है, और लेकिन बैंक में क्या होता है वार्षिक, यानी सालाना चल रहा है, तो वही ये चल रहा है, तो उसी पर हमको बस वही करना है। तो अब मान के चलो इसको हम बनाते कैसे हैं। सबको पता है कि टफ है सवाल, थोड़ा सा है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि हर एक चीज़ को वाट लगा के बना देंगे और चुटकी में बना देंगे, और यही रूल आपको समझना है हमसे। और हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपको सीखने में 3 से 4 महीना लगेगा अभी, और जब ही सीख लेंगे आप तो पता है पूरे गणित को चुटकी में सही उड़ा देंगे। काफ़ी है, लोग 1.5 2 साल में पूरा गणित ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं, आपको 4 महीना में मैं कह रहा हूँ कि आराम से हो जाएगा। और जो थोड़ा सा पकड़ लेंगे मेरी पिक के बाद, हमको भी सीखने में 4-5 दिन लग गया था, और बाद में हंसी आता है अपने आप पे, अरे यार इतना छोटा सा बात सीखने में इतना दिन लग गया। जिस दिन अपने आप पर हंसी आए ना, समझिएगा अब समझ गए आप। तो देखिए जैसे मान के चलो अब हम लोग बात करें, आज अभी 221 ईयर चल रहा है। अब 221 का ईयर चला, हम 221 में कोई सामान खरीद लिए, 2 साल में हमको देना थे। 2 साल में किस देना थे, एगो देना पड़ेगा 2022 में और एगो देना पड़ेगा कितना 2023 में देना पड़ेगा। इसमें भी देना पड़ेगा 1210, इसमें भी देना पड़ेगा 1210, इसमें भी दे दिए उसको 1210 और इसमें भी देना पड़ेगा उसको 1210। ठीक है, टोटल देना पड़ेगा। अब हम कह रहे क्या रहे हैं, देखिए यहाँ हम सामान खरीदे तो 1 वर्ष के बाद इसको दिए, तो इस पर उसने कितना वर्ष के लिए ब्याज लगाया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो 1 वर्ष का दूरी है। कल्पना करें और अच्छा से सोच रहे हैं। और ये जो है ये जब इसको यहाँ से यहाँ तक दे रहे हैं तो ये क्या वर्ष के लिए हो गया, तो भाई 21 में सामान लिए थे और 23 में इसको दे रहे हैं, तो इस पर क्या वर्ष हो जाएगा, तो 2 वर्ष। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है कि इसमें 1 वर्ष का ब्याज ऐड है और इसमें क्या वर्ष का ब्याज ऐड है, 2 वर्ष का ब्याज ऐड है। और मूलधन निकालना है, और यहाँ दर कितना है 10%, और हम आपको बोले कि 10% दर है तो 110 और 100 वाला बात, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 और 110 कर लिया अपना काम।
मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जब मैं प्रतिशत पढ़ाऊँगा आपके समझ में, जिस दिन मेरा प्रतिशत समझ में आ गया उस दिन समझिए अंकगणित खत्म, पूरे प्रतिशत पे ही अंकगणित को बना लेते हैं। जिसमें 1 साल का अब हम उसको 1210 रुपया अगर हम दे रहे हैं, 2021 में हम सामान लिए और 2022 में हम उसको ब्याज लगा के जो सामान किस्त बांध के हमको दिया है 1210 का, तो उसका जो दाम होगा 1210 से कम होगा, ज़्यादा होगा? तो कम होगा 12 से, स्वाभाविक बात है इसमें, क्योंकि उसमें ब्याज ऐड किया हुआ है। तो यहाँ 110 कहाँ से आया? तो 10% है, इसलिए 110 लिख दिया और मूलधन का 100 मान के बनाया भी पिछले वीडियो में। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले 1-2 वीडियो जो हम डालें उसको जरूर देख लें आप, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका जो धन लिए होंगे हम 1210 से कम लिए होंगे तो कम आने की संभावना, तो इसलिए इसको खटाक से कम आने की संभावना, तो 100 ऊपर और 110 नीचे। 100 और 110 में कौन कम है? 100, इसलिए 100 को ऊपर लिख दिए, 110 को नीचे लिख दिए। उसी तरह दोनों को जोड़ के 1210 और 1210 को हम 2420 दोनों को जोड़ेंगे तब ना हमको उसका मूलधन निकलेगा। अब यहाँ है, यहाँ क्या करना था? बीच में जोड़ डालना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या साल का? तो 2 वर्ष का ब्याज है, तो इसलिए, और इसमें 2 वर्ष का ब्याज है तो 1210 से इसका मूलधन कम होगा, तो कम आने की संभावना, इसलिए 100 ऊपर और 110 नीचे, 110 नीचे और 2 वर्ष है, इसलिए 2 बार ये क्रिया करना है। अब कहानी खत्म है। अब देखिए काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट दिए, 11 गढ़ा 121, 11 मतलब कट गया, 11 को 100 से गुना कर दिए, 11 पर 2 0 आ गया, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब उसी तरह 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 11 मतलब कट गया, 11 मतलब कट गया। अब यहाँ 10 और यहाँ 100, तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 हो गया। टोटल मूलधन जोड़ दिए, 1100 और 1000 हो गया 2100 रुपया। अब जो 2100 रुपया होगा उसका धन निकल गया, और कहाँ कुछ। 2100 रुपया ये अपना आंसर हो गया। उसका 2100 रुपया था, उसको हम लोग 2400 रुपया, 2420 रुपया दिए भी हैं, तो ब्याज लगा के देता है। तो इसी तरह अगर 3 वर्ष का होता है तो उस पर क्या करते? वही काम 3 बार कर देते। 4 वर्ष का होता है 4 बार कर देते, और क्या, कुछ नहीं करना है। ये बात आपको सिर्फ पैटर्न समझना है आपको। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। हाँ, एक बार और कहने वाला हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा था जो उसको पहले कह देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर ना मैसेज में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें ज़रूर एक बार कि हाँ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और साथ साथ क्या करें, शेयर इसलिए कर दें कि किसी ज़रूरतमंद बच्चों को इसका ज़रूरत पड़े तो वो भी अपना पढ़ लेगा, ठीक है। और आपको हम एक बार कह रहे हैं कि आप क्या करें कि घर पे सर लोग जो किताब पढ़ाते हैं उसको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। किसी एक राइटर का अच्छा सा किताब, किसी एक राइटर का, 4-5 राइटर का नहीं बनाना है आपको किताब, क्योंकि आपको अब विद्वान नहीं होना है, आपको अब सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना है। तो पैटर्न के लिए किसी एक राइटर की किताब बनाएं और आप चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे। आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज बनाया है। अच्छा, आप क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो क्वेश्चन बैंक का हर एक पार्ट में से सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज को बना के देखेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।